हेलो दोस्तों, कोमल कहानी में आज की कहानी है छुट्टियाँ। तो चलो सुनते हैं कहानी। रुद्रा और वीरा नाम के दो प्यारे से भाई बहन थे। वे दोनों अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताने अपनी प्यारी सी दादी माँ के पास आए थे। उनकी दादी माँ एक प्यारे से गांव में रहती थी। वह गांव बहुत ही सुंदर और चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था। रुद्रा वीरा को अपनी दादी माँ के पास आकर रहना बहुत पसंद था। इसलिए वे दोनों बहन भाई बहुत ही खुश थे, क्योंकि अब वे इन गर्मी की छुट्टियों में बहुत दिनों के लिए यहाँ रुकने वाले थे। वे हर बार छुट्टियों में अपनी दादी माँ के पास आते थे। उनकी दादी माँ उन्हें बहुत ही प्यार से रखती थी, उनके साथ बहुत समय बिताती थी, उन दोनों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती तथा हमेशा अच्छी आदतों के लिए प्रेरित करती थी। बड़ा भाई रुद्रा अपनी दादी माँ की बताई बातों को बड़े ध्यान से सुनता और उन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता। जैसे वह हर सुबह खुशी खुशी प्यारी सी मुस्कान के साथ उठता, अपनी नित्य क्रिया करता, उसके बाद ईश्वर से प्रार्थना करता, अपने बड़ों को नमस्ते करता और घर के काम काजों में अपनी दादी माँ की मदद करता। रुद्रा को किताबें पढ़ना और पेड़ पौधों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। वह जैसे ही अपनी दादी माँ की मदद करके फ्री होता तो घर के बगीचे में चला जाता और पौधों को पानी पिलाता तथा कई देर तक पौधों के फूलों को प्यार से निहारता। रुद्रा की अच्छी आदतों की वजह से वह सबका प्यारा था और अपनी दादी माँ का तो लाड दुलारा था। गांव के आस पड़ोस के लोग भी उसे बहुत पसंद करते, क्योंकि वह सभी से प्यार से बात करता और सभी की मदद भी करता था। गांव में उसके बहुत सारे दोस्त भी थे और वह सभी के साथ बहुत अच्छे से खेलता था। वही दूसरी ओर वीरा, रुद्रा की छोटी बहन, थोड़ी शरारती थी और हर समय चिड़चिड़ी सी रहती थी। वह अक्सर अपनी दादी माँ की बताई बातें भी अच्छे से नहीं सुनती। सुबह जब भी उसे उठाया जाता तो वह बस एक ही बात बोलती, दादी माँ, भैया, अभी तो छुट्टियाँ चल रही है, मुझे क्यों जल्दी उठाते हो? मैं तो लेट उठूंगी, अभी और सोऊंगी। और यदि उसे उठा भी देते तो वह हमेशा रोते रोते उठती और इन्हीं सभी के साथ अपने दांत साफ करना भूल जाती, नित्य क्रिया नहीं करती, खिलौने जगह पर नहीं रखती। दादी माँ कई बार वीरा को अच्छी बातों के लिए उसे उदाहरण देकर अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती, पर वीरा को अपनी आदतें छोड़ना कठिन लगता। वह आस पड़ोस के लोगों से भी अच्छे से बात नहीं करती, दूसरे बच्चों के साथ भी खेलना उसे पसंद नहीं था। उसे हर समय टीवी देखना ही पसंद था। भाई और दादी माँ उसे खूब समझाते, परंतु वीरा पर कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन सुबह सुबह दादी माँ रुद्रा और वीरा को गांव के प्यारे से तालाब के पास घुमाने ले जाती है। तालाब के किनारे बैठ दोनों बहन भाइयों को खेलना अच्छा लग रहा था। खेलते खेलते उन्होंने एक रंग बिरंगी तितली देखी जो उनके चारों तरफ उड़ रही थी। रुद्रा ने तितली की सुंदरता की तारीफ की और धीरे से बोला, देखो वीरा, तितली कितनी सुंदर है, ईश्वर ने इसे कितना सुंदर बनाया है। और तुम्हें पता है वीरा, तितली भी अपने नियमों का पालन करती है, ठीक वैसे ही जैसे हमें खुश और स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतों का
पालन करना चाहिए। वीरा ने अपने भाई की बात ध्यान से नहीं सुनी और भागने लगी तितली का पीछा करने। शाम का समय हुआ। तीनों घर लौटे। रुद्रा और दादी माँ ने बाहर से आकर हाथ धोए और अपने अपने काम में लग गए। वही वीरा बिना हाथ धोए ही बैठ गई टीवी देखने और टीवी देखते देखते ही उन गंदे हाथों से ही कुछ खाने लगी और पानी भी नहीं पिया और खाते खाते ही उसे सोफे पर ही नींद आ गई। अगले दिन कुछ अलग हुआ। वीरा सुबह से ही रोए जा रही थी क्योंकि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और उसे तेज बुखार भी आ रहा था। दादी माँ और भैया ने उसे बहुत प्यार से उठाया, उसे देखा, फिर उसे दवाई दी। पूरा दिन दोनों ने वीरा की देखभाल की। फिर दादी माँ ने प्यार से वीरा को समझाया, देखो वीरा, कल तुमने बाहर से आकर बिना हाथ धोए ही कुछ खा लिया था और पानी भी नहीं पिया। उसी वजह से तुम्हारा आज का दिन खराब गया और तुम्हारा पेट दर्द हुआ, तुम्हें बुखार भी आया। तो बेटा, जो हमारी अच्छी आदतें हैं ना, शुरू शुरू में इन्हें करना थोड़ा मुश्किल लगता है, परंतु करते रहने से ये अच्छी आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और आगे चलकर हमें अच्छी आदतों से बहुत फ़ायदा मिलता है, हम स्वस्थ रहते हैं। वीरा को आज की पूरी बातों से ये एहसास हो गया था कि उसकी बुरी आदतें उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही है और दादी माँ की बात सुनकर उसने यह ठान लिया था कि आज से मैं सिर्फ अच्छी आदतें ही अपनाऊंगी। अब रुद्रा, वीरा का भाई, उसे अच्छी आदतें अपनाने में वीरा की मदद करने लगा और उसकी दादी माँ उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर अच्छी आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करने लगी। नई आदतों के साथ वीरा अब अपनी सुबह की शुरुआत नए तरीके से करने लगी, जैसे वह मुस्कुराते हुए उठती, अपने दांत साफ करती, नित्य क्रिया करती, ईश्वर का धन्यवाद करती, अपनी दादी माँ की मदद करने लगी, खिलौने वापस सही जगह पर रखने लगी। अब वीरा जब भी यह करती तब रुद्रा उसका हौसला बढ़ाता और उसकी मदद करता, उसे अच्छी आदतों के लिए प्रेरित करता। वीरा अब पड़ोसियों से भी अच्छे से बात करने लगी और नए नए दोस्त बनाने लगी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, वीरा ने अच्छी आदतों को अपनाना अब कम नहीं करा और उसे बढ़ाने लगी। अच्छी आदतों का प्रभाव वीरा को महसूस होने लगा, उसे सब कुछ खुशनुमा लगने लगा और दादी माँ के गांव में अब वीरा के भी बहुत सारे दोस्त बन गए थे। दादी माँ अब अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ वीरा की भी तारीफ करती क्योंकि वीरा ने अपना सबक सीख लिया था। अब समय आया छुट्टियां खत्म होने का। रुद्रा वीरा ने अपनी दादी माँ से विदाई ली, वापस अपने मम्मी पापा के साथ शहर जाने के लिए। हर बार की तरह बाय बाय बोलने के लिए रुद्रा के दोस्त तो आए ही, पर इस बार वीरा के भी बहुत सारे दोस्त उसे विदा करने आए थे। यह सब देख उनके मम्मी पापा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि वे जान गए थे कि अब वीरा भी अच्छी आदतों का महत्व समझ गई है और इस बार की छुट्टियां रुद्रा वीरा के जीवन की सबसे बेस्ट छुट्टियां थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि अच्छी आदतें हमें अच्छा महसूस तो कराती ही है, साथ ही साथ हमारे जीवन को और अधिक स्वस्थ भी बनाती है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से अच्छी आदतें करना शुरू। और मिलते हैं कोमल कहानी में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।